भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आया मानसून, विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर। मौसम विभाग ने कई संभागों में भारी बारिश होने की दी चेतावनी। देश में अब तक 24 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों को दी जा चुकी है कोविड-19 वैक्सीन की डोज। और श्रीलंका दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शिखर धवन होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल मानसून ने अपनी आमद दर्ज करा दी। सामान्य से काफ़ी तेज रफ्तार से चल रहे दक्षिण पश्चिमी मानसून ने तय समय 18 जून से 8 दिन पहले ही कल राज्य में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने बताया कि बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बैतूल, बुरहानपुर, सिवनी से होकर मानसून राज्य में आ चुका है। इस बार मानसून अरब सागर की ओर से आया है। मौसम विभाग ने 20 जून तक इसके पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना बताई है। मानसून की यही रफ्तार रही तो आगामी 2 दिनों में इसके राजधानी भोपाल पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। बैतूल में कल आंधी पानी से जिले में बने कोविड वैक्सीन सेंटर क्षतिग्रस्त हो गया। छिंदवाड़ा में कल दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। नीमच में कल झमाझम बारिश हुई। शहडोल में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा उमरिया, मंडला, बालाघाट, सीधी, रीवा, सागर और सतना में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने जबलपुर, शहडोल, भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, चंबल संभागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 24 करोड़ 58 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 30,32,000 से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से 27,33,000 लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि 2,99,000 से अधिक व्यक्तियों को दूसरी डोज दी गई। देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी से शुरू हुआ था। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के 18,64,000 से अधिक लोगों ने कल कोविड का पहला टीका लगवाया। इसी आयु समूह के 77,000 से अधिक लोगों ने कोविड का दूसरा टीका लगवाया। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष की आयु समूह के 10 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कोविड टीकाकरण का उदारीकृत और त्वरित तीसरा चरण पिछले महीने की 1 तारीख से लागू है। विद्युत मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि आम लोगों को विद्युत की आपूर्ति नियमित मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। विद्युत अवरोध होने के संबंध में कोई भी शिकायत मिलती है तो उसका निराकरण तत्परता से किया जाए। बिना किसी कारण के विद्युत की कटौती नहीं की जाना चाहिए। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने गुरुवार को ग्वालियर में विद्युत मंडल कार्यालय रोशनी घर पहुंचकर विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि अधिक गर्मी के कारण विद्युत सप्लाई में दिक्कतें सामने आती हैं, लेकिन दिक्कतों का तत्परता से निराकरण किया जाए। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने खरीफ फसलों की बुआई से पूर्व यूरिया, डीएपी, बीज और अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश मंत्रालय में आयोजित कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि नकली खाद, बीज और दवाओं के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। श्री पटेल ने अधिकारियों को अरहर, मक्का और तिल्ली के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों के संबंध में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। मध्य प्रदेश में संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों को इससे बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए मध्य प्रदेश में अब बच्चों के लिए बनाए गए कार्टून पात्र मोटू पतलू का सहारा लिया जा रहा है, ताकि गंभीर इस विषय को पॉजिटिव तरीके से लोगों के बीच पहुंचाया जा सके। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मोटू पतलू के पात्र और बच्चों के साथ सेल्फी ली। शासन के प्रयासों के कारण ही अब लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने लगे हैं। राजधानी भोपाल में ही गुरुवार को रिकॉर्ड 40,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया गया।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए इस अभियान में बच्चों के बीच लोकप्रिय चरित्र मोटू और पतलू के माध्यम से आमजन को जागरूक करते हुए वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किए जाने का प्रयास है। हम स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग भ्रम फैलाने वाली खबरों से दूर रहें और वैक्सीन लगवाएं। सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, इसलिए बच्चों के माध्यम से इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि टीकों के स्टॉक और तापमान संबंधी ई-विन आंकड़ों और इसके विश्लेषण को साझा करने से पहले वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मंजूरी लें। इस कदम से विभिन्न एजेंसियों द्वारा आंकड़ों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार संवेदनशील ई-विन आंकड़ों के अनधिकृत व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा है कि समग्र टीकाकरण अभियान के अंतर्गत विशिष्ट टीके और विभिन्न टीकों के उपयोग संबंधी महत्वपूर्ण सूचना का उपयोग बाजार और संबंधित अनुसंधान में हेरफेर के लिए किया जा सकता है। मंत्रालय 6 साल से अधिक समय से समग्र टीकाकरण के तहत इस्तेमाल होने वाले सभी टीकों के लिए ई-विन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है। सरकार कोविड-19 टीकाकरण अभियान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर में कोविड टीकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन जुलाई में श्रीलंका में होने जा रहे 6 मैचों वाले दौरे पर भारत की कप्तानी करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कल इसकी घोषणा की। 20 सदस्यीय इस टीम का उपकप्तान तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बयान में यह भी कहा गया है कि अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने 13 से 25 जुलाई के बीच खेली जाने वाली 3 एकदिवसीय और 3 T20 श्रृंखला के लिए टीम का चयन किया है। सभी मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता मंजूर किया है। प्रदेश में अब नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 500 से नीचे आ गई है। कल 420 नए मामले सामने आए। इंदौर में 129, भोपाल में 107 मरीज मिले। शहडोल, दमोह, पन्ना सहित आधा दर्जन जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि 418 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। भारत की ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर को महिला अंडर 49 वर्ग में टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में वाइल्ड कार्ड एंट्री से प्रवेश दिया गया है। और प्रधानमंत्री ने मुक्केबाज डिंगो सिंह और प्रख्यात फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आया मानसून, विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर। मौसम विभाग ने कई संभागों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी। देश में अब तक 24 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों को दी जा चुकी है कोविड-19 वैक्सीन की डोज। और श्रीलंका दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शिखर धवन होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।